मुंह नहीं दिखाई देता होगा। बता रहा मच्छर। ओए लड़का, तुम्हें से पूछ रहा है घासों का दिन क्या कहते हैं? घास का दिन क्या कहते हैं? बोलो। बायोलॉजी का दिन क्या कहते हैं? बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो बता रहे ठाकुर जी, बता वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक तो बता रहा मनमा, वनस्पति विज्ञान के जनक वनस्पति विज्ञान के जनक बता। याद कर, तुम बता वनस्पति विज्ञान के जनक। अरे मिलते हैं। हाँ, कौन है वनस्पति? जियो फास्ट। जंतु विज्ञान के तुम बता रहे जंतु पहलवान, जंतु विज्ञान के जनक बता। जंतु विज्ञान का अरस्तु। बायोलॉजी खोजकर्ता कौन था? नामकरण किसने किया था? कौन है? तुम बता नहीं क्या मेरे? जीव विज्ञान नामकरण कब हुआ था? तुम बताओ नामकरण कब हुआ था? 1802 में किताबों में दिया गया। याद रखना, तुमको बोलना 1801 में। बार बार बोल रहे हैं, कुछ चीज गलत रहती है, गलत रहेगा तभी क्वेश्चन निकाल पाओगे। बताओ लेमार्कवाद। लेमार्कवाद के बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। लेमार्कवाद क्या है नहीं है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, हम लोग अध्ययन पढ़ चुके हैं। लेमार्कवाद क्या है समझो। लेमार्कवाद अपने पुस्तक, लेमार्कवाद क्या एक व्यक्ति का नाम है। लेमार्कवाद अगर बोला जाए तो एक व्यक्ति का नाम है लेमार्कवाद। और लेमार्कवाद अपने पुस्तक फिलॉसफी अगर बोला जाए, इसको जो नाम लिखा है ना, इसको न पढ़ना फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिकल, ठीक है। फिलॉसफी पढ़ेगी ज़्यादा बढ़िया होगा। फिलॉसफी जूलॉजिकल में जीव विज्ञान को उत्पत्ति एवं सिद्धांत का प्रस्तुत किया है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिकल पुस्तक किसने लिखा है, क्या बोलेगा? लेमार्कवाद ने। लेमार्कवाद क्या है? लेमार्कवाद याद रखना एक व्यक्ति है। वाद लेमार्कवाद का सिद्धांत अगर बोला जाए तो लेमार्कवाद व्यक्ति हुआ है, उन्होंने अपने पुस्तक की छपाई किया था और पुस्तक का नाम है जूलॉजिकल ऑफ, या बोलेगा फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिकल। लेमार्कवाद का सिद्धांत वो लेमार्कवाद कहलाता है, मतलब वो अपना नाम का ही सिद्धांत बना दिया। जैसे मान लो न्यूटन साहब ने, गैलीलियो साहब ने, न्यूटन को उत्पत्ति होता है, न्यूटन कितने होता है ये सब समझ में आया? प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। न्यूटन का प्रथम द्वितीय तृतीय मतलब अपने नामों में कर दिया गया। जैसे न्यूटन कैसा है, मात्रक क्या होता है, बल कैसा है, मात्रक क्या होता है, सब अपना अपना नाम दे रखा है। उसी प्रकार लेमार्कवाद एक व्यक्ति का नाम है। लेमार्कवाद किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। तो लेमार्क का सिद्धांत लेमार्कवाद कहलाता है। इसका अध्ययन वो 3 चरणों में किया गया था। यानी कि लेमार्कवाद साहब ने, अगर वैज्ञानिक ने बोला जाए, अपने जो सिद्धांत दिया था वो 3 चरणों में सिद्धांत दिया था। 3 चरणों में मुख्य रूप से ये हुआ है वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, नंबर 2 है अंगों के उपयोगिता व अनुपयोगिता। वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव अंगों, जैसे कि कोचिंग में तुम चल जाओ, जिस कोचिंग का वातावरण तुमको बेहतर लगता है, हम अपना ठेठ भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जिस कोचिंग का तुम्हें वातावरण शुद्ध लगता है वहाँ पढ़ने में भी मजा आता है कि ना। उसके बाद जिस अंग के ज़्यादा तुम आविष्कार करते हो, जिस अंग के ज़्यादा तुम इस्तेमाल करते हो, जैसे कि हम यहाँ से दाहिना हाथ से खूब फैट मारते, किसी को यहाँ से खूब काम करते हैं ना, यहाँ से खूब काम करते हैं, यहाँ से हम खूब ज़्यादा काम नहीं करते हैं। बताओ दोनों हाथ में कितना फ़र्क है? दोनों हाथ में ताकत किस में राइट हैंड में है, यानी कि ये हाथ में ताकत है नहीं है। लेमार्कवाद का सिद्धांत यहाँ पर प्रूफ होता है, जिस अंग से ज़्यादा हम काम करते हैं वो अंग ज़्यादा, जिस अंग के ज़्यादा यूज करते हैं वो अंग ज़्यादा काम में लाता है, ताकतवर होता है, बढ़ोतरी होता है, उन्नति होता है। जिस प्रकार तुम अपना लेफ्ट और राइट मतलब दाहिना और बामा पैरों का अगर तुम देखेगा तो दाहिना पैर तुमको दिखाई देगा नंबर, और बामा पैर अक्सर क्या होता है? छोटा होता है। दाहिना पैर के सूज जो होता है हमेशा नंबर होता है,
और बामा पैर का शूज क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, याद रखना। तो दाहिना और बामा के कंपेयर करेगी तो कहने का मतलब दाहिना पैर क्या होगा, हमेशा नंबर होगा, बामा पैर क्या होगा, हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और दाहिना पैर से ज्यादा काम होता है, बामा पैर से कम कार्य होता है। लेकिन जब लंबा छलांग मारोगी या कूदना शुरू करेगी तो बामा पैर ज्यादा यूज होता है, समझ मारा। उसी प्रकार जो कोई भी चीज में बामा से तुमको मारेंगे 100, दाहिना से मारेंगे 100, दोनों में कौन चोट ज्यादा लेगा, दाहिना हाथ से। रीजन है दाहिना हाथ में क्या ज्यादा हम काम करते थे, यहाँ पर उन्हीं का सिद्धांत दे रखा है। देखो सर्वप्रथम वातावरण प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ क्या नहीं रहे, वन नहीं रहे, तो हम पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। अगर वायु प्रदूषण हम यहाँ पर कर दे, डायरेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा, है कि ना। लेमार्कवाद कहता है सीधा प्रभाव पड़ता है, इसके फलस्वरूप जीवधारियों के अंगों का भी विकास प्रभावित हो जाता है। जैसे कि वातावरण पर हम लेकर चलते हैं, कोई बच्चा 6 महीना 7 महीना 8 महीना या 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा है, उसको हम प्रोटीन खिलाना बंद कर दिए, हम वातावरण के अकॉर्डिंग प्रोटीन उसको देना बंद कर दिए। जब वह प्रोटीन देना जैसे बंद कर देते हैं, मेरा अंग का विकास होना कम हो जाता है। इसलिए गरीब बच्चा में देखेगा बहुत कम ऐसा बच्चा होता है जो माइंडलिटी IQ पावर उसका तेज होता है, उसके बाद अंग परिवर्तन होता है ज्यादा। अंग जैसे कि सूर्या वैभव सिंह, मान लिया 13-14 साल का बोल रहा, उसका अंग देखो परिवर्तन कितना। हमारे बगल में भी लड़का हुआ छोटका, अब वो 22-23 साल का लड़का लगता है कि 30 साल का है। रीजन ही है बच्चा से उसको क्या मिला है, प्रोटीन ज्यादा मिला है। प्रोटीन ज्यादा मिलेगा तो अंग का विकास ज्यादा होगा, मतलब अंग ज्यादा रफ्तार में बढ़ेगा। जिस बच्चा को प्रोटीन कम मिलेगा उसका अंग विकास बहुत कम मात्रा में होता है। तो प्रोटीन जिस बच्चा को मिलेगा वो उसका अंग का विकास ज्यादा मात्रा में होगा, देह ज्यादा फैलता है, याद रखना। आगे लेकर चलते हैं तो फलस्वरूप जीवधारियों के अंगों का भी विकास प्रभावित होता है। इसके हम तिलचट्टा के बारे में कल बताए थे। जो हम लोग का जो अंग है, अंग तंत्र जो कहते हैं, कंकाले हैं, जो कंकाल मेरा शरीर के अंदर है, ऊपर से नॉमिनेशन किया है, जो त्वचा नॉमिनेशन कर दिया, लेकिन कंकाल वो सब का एक होता है। उसी प्रकार अगर तिलचट्टा की बात लेते हैं, ऐसा एक मात्र एक प्राणी है जिसका कंकाल क्या होता है, बाहर होता है। कंकाल क्या होता है, बाहर। तिलचट्टा का वो कंकाल बाहर होता है, मात्र विश्व में एक ही प्रजाति है इसका कंकाल कहाँ होता है, देह से बाहर होता है। वो अपने वातावरण में वो ढला हुआ। अगर तिलचट्टा को मान लिया जाए, तिलचट्टा को हम लेकर चलाएंगे अपने यहाँ धरती पर, हमेशा खुला जमीन में रखेंगे, क्या रह पाएगा, नहीं। अगर तिलचट्टा देखा बिछावन पर धरती पर चलाता तो बौखते रहता है, एनी टाइम बौखते रहेगा। रीजन है उसका वातावरण नहीं मिल रहा। उसका वातावरण कहाँ है, नदी नाला गंदगी, वहाँ है उसका वातावरण है। हम लोग का गंदगी में लेकर चल जाएंगे तो मर जाएंगे। सब वातावरण के अनुकूल ढलता है, या किसने कहा था, वो डार्विनवाद का सिद्धांत है। आगे कहता अंगों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता। जो अंग के ज्यादा हम उपयोग करेंगे वो अंग ज्यादा विकसित होगा, जो अंग का हम ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे वो अंग अविकसित हो जाएगा। जैसे कि सांप क्या होता है, वो रेंगना शुरू किया था, याद रखना। सांप रेंगते, पहले सांपों का क्या हुआ करता था, पैर हुआ करता था, लेकिन सांप क्या हुआ, रेंगना शुरू कर दिया। रेंगते 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 सब का सब क्या हो गया, उसका विलुप्त हो गया। क्या, पैर विलुप्त हो गया। बिना वो पैर को सांप रेंग रहा है कि ना। जैसे हम लोग का पुच्छी था पीछे में, तो पुच्छी विलुप्त कैसे हो गया, बैठते बैठते उसका उपयोग कुछ नहीं था, उसका उपयोग नहीं था, वो विलुप्त हो गया। जिसका उपयोग वो नहीं होगा उसका विलुप्त। जैसे हम लोग का बाल, एक समय ऐसा होगा सबका बाल विलुप्त हो जाएगा। रीजन है इसका उपयोग है नहीं कुछ है। क्या उपयोग है, खाली बाल झाड़ते हैं और कोई उपयोग है नहीं है। जब बाल झाड़ते हैं कोई उपयोग नहीं, ऑटोमेटिक सब का सब विलुप्त हो जाएगा, बीमारी आएगा, सब विलुप्त। अभी मान ले हेयर स्टाइल बेहतर है, ये 1 से लेकर 10 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक तुम लोग का बाल सेफ रहेगा, ये याद रखना। 15 साल के बाद ऐसे ही झड़ना शुरू हो जाएगा। आजकल के बच्चा जब जन्म लेता है देखा होगा बाल झड़ले आता है, उसके माथा में सही बाल नहीं रहता है, तुम गौर से देखना, उसके बाद बाल कमले चल जाएगा, है कि ना। रीजन है तो हम लोग का जो अंग मतलब काम नहीं करेगा उसका सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। पुच्छी था, यकीन करोगे, बानर हम लोग हैं ना, एनिमल किंगडम पहले बता चुके हैं, कहने का मतलब हम लोग बानर थे, पुच्छी गायब हो गया, हम उसका उपयोग नहीं करते। अच्छा बताओ, अभी शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो उपयोग नहीं करते, अरे हाँ, क्या नहीं उपयोग करते बता। शरीर का पाठ पुर्जा कौन सा है ऐसा जो उपयोग नहीं आता, उपयोगिता नहीं है, वो चीज कर जाने पर भी तुम जीवित रहेगा। ऐसे तो बहुत कुछ है, कार जाने पर जीवित रहता है, ऐसा कौन सा चीज है। ये देख रहा है झूल रहा है ना, ये देख रहा है झूल रहा, इसको काट दो, खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं। ये अपोजिट क्या बाहरी है, कान को यहाँ से काट दो, कोई दिक्कतें नहीं है कि ना। ये जो है मुलायम जो हो गया, तो चाहे मुलायम जो छेदा देती है लड़की लोग, इसमें मुलायम जो है कहने हंस क्यों रहा है, अब उसको क्या कहेंगे बताओ।
तुम हंस रहा, तुम बोला कुछ बोल देता, हम उसको क्या बोलेंगे? उसको समझे ना तो इसको क्या बोलते हैं? भूर करना बोल देंगे, यही बोलेंगे। यही बोल सकता है, क्या बोल सकते हैं? तो मतलब यहाँ पर जो क्या है, एक्स्ट्रा है। तुम अगर इसको मार दो पीट दो कुछ नहीं, इसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो एक्स्ट्रा अंग यहाँ पर है। उसके बाद मान लिया जाए यहाँ पर देखो, तो कहा जाता है वातावरण के कुछ जीव अंगों का अधिक उपयोग करते, बिल्कुल सही है। कुछ अंग का कम, जिन अंगों का उपयोग अधिक करते हैं उनका विकास अधिक होता है, और जिन अंगों का उपयोग हम कम करते हैं उनका विकास कम होता है, इनफैक्ट होवे ही नहीं करता ना। आंख का पलक देखो, एनी टाइम तुमने विकास कर रहा है ना। आंख का पलक देखो, कभी आंख का पलक का जो पिपनी है वो आगे का जो इना है, ये केस बाल जो है उसका बाल कभी देखिए किसी का झड़ते हुए? आंख का पिपनी का बाल कभी देखिए झड़ते हुए? नहीं झड़ेगा। रीजन है ये वो सुरक्षा कर रहा है। आप छिला दो अलग की बात ना। अगला क्वेश्चन के बाद बोलते हैं उपार्जित गुण का वंशागत शर्त लगाए था हमरे गांव में ना, पिपनी तो एक बार अगर मान लिया जाए, क्या बता छोड़ो। उपार्जित गुण का वंशागत क्या है? जीवों द्वारा उपार्जित लक्षण की वंशागत होते हैं, इसके कारण नई नई जातियां भी प्रादुर्भाव होते हैं। ठीक है, उपार्जित का मतलब नई नई जातियां उत्पन्न होती है। लेकिन आजकल नई नई जातियां प्रजातियां देखने को मिलता कहाँ? चल जाओ अमेजोन के जंगल में तरह तरह की प्रजातियां पाई जाती है। अगर सब ज्यादा प्रजातियों के रूप में हम देखते हैं, सबसे ज्यादा कीड़ा मकोड़ा के रूप में देखते हैं, चींटियां के रूप में देखते हैं, हम कहाँ चल जाते हैं? अमेजोन के जंगल। उसमें खतरनाक खतरनाक जीव जाति प्राणी सब मिलेगा, 100% मिलेगा। चलो हो गया तुम्हारा लेमार्कवाद। अब हम जाते हैं डार्विनवाद के अनुसार। जीव विज्ञान का वर्गीकरण आप डार्विनवाद। वनस्पति विज्ञान के बारे में बताए थे, जंतु विज्ञान के बारे में तो कुछ सुन लो बुआ। जंतु विज्ञान को डार्विनवाद ने जंतु विज्ञान के सिद्धांत दिया था, याद रखना। जंतु विज्ञान किसने कहा था? डार्विनवाद और लेमार्कवाद हम लेकर चलते हैं। जंतु विज्ञान को दो उप जगत पर विभाजित किया गया था बुआ, एक प्रोटोजोआ, एक आता हुआ मेटाजोआ। हम लोग जिस प्राणी से उसे क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ, याद रखना। प्रोटोजोआ जो आज के युग में अगर प्रोटोजोआ की बात बोला जाए, वह समंदर के नीचे भी प्रोटोजोआ पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है। ठीक है, अगर सबसे छोटा जीव की बात बोला जाए, सबसे छोटा प्राणी की बात बोला जाए, तो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहा जाता है, समंदर में वो रहता है। आगे प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं, सॉरी जिससे छोटा छोटा जीव भी समंदर की बात बोले हैं। तो जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत वो क्या होता है? एक कोशिकीय जीव आते हैं, अथा मेटोजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय आते हैं। मिस स्टेन बुआ हो गया, इसमें हम लोग आते हैं, इसमें हम लोग नहीं आते हैं। प्रोटोजोआ में छोटी छोटी जी बात जैसे बताए थे, समंदर में 3 किलोमीटर अंदर चल जाएगा या बहुत गहराई के अंदर जाने के बाद तुमको पता चलेगा प्रोटोजोआ एक कोशिका, मतलब एक कोशिका से जो बना होता है। कोशिका बड़ा अंग है, इकाई है। इकाई अंग में क्या अंतर है? कोशिका बुआ हमेशा याद रखना क्या है? इकाई है। छोटे छोटे इकाई से क्या बनता है बुआ? कोशिका। अनेक कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक से मिलकर क्या बनता है बुआ? अंग। अनेक अंग से मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो बायोलॉजी हार्ड चैप्टर जरूर है, लेकिन पढ़ने में उतना इंटरेस्टिंग बुआ लगता है, गजब लगेगा बायोलॉजी। आगे लेकर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन सब ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना बुआ। एक बात तुमको हमेशा बताते हैं, बहुत पढ़ने वाला इंसान एग्जाम नहीं निकालता, बहुत पढ़ने वाला इंसान नहीं निकालता है बुआ, याद रखना। इसका किस्मत रहता है 4 घंटा 5 घंटा पढ़ा और फ्री ऑफ माइंड रहता है ना। पबजी खेलते हुए डिप्रेशन में किसी को देखा है? फ्री ऑफ माइंड पबजी खेलता है लड़का सबसे आगे रहेगा, और जो डिप्रेशन में चल जाता है पबजी खेलते खेलते हुए नहीं डिप्रेशन में रहता है। तो 4 से 5 घंटा बुआ पढ़ो, बस 4 से 5 घंटा 6 घंटा पढ़ो। और घंटा मायने रखबे नहीं करता। किसी महान पुरुष ने बोला था, कल भी आकर बोला, घंटा मायने रखता, तुम कितनी देर पढ़ाई करती हो उसमें कितना सीखते हो मायने रखता। तो कहने का मतलब अच्छे कल के डेट में रिजल्ट निकला था, सबको पता होना चाहिए। 6:30 बजे रिजल्ट निकला, हमको पता भी नहीं था बुआ। 560 बच्चा टोटल अपेयर हुआ था उसमें, मतलब 1,20,000 बच्चा था। 1,20,000 में 560 के करीब का रिजल्ट बना, याद रखना। नहीं 460, 100 नहीं याद, 460 या 560 है कि ना। उसमें मात्र याद रखना वो 28 गो सीट था। 28 गो सीट में कितना रिजल्ट बना? 460 या 560 को समथिंग है। 1,30,000 से 1,20,000 समथिंग बच्चा पहुंचा था। ज्यादा ही होगा हमारे अनुसार, क्योंकि उतना इंक्वायरी हम नहीं किया जो बात है।
1,20,000 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होगा। एब्सेंट किया हुआ अलग की बात है। इसमें अगर जो बच्चा क्वालिफाई करना चाहता है तो कम से कम 90 कट ऑफ देखे है ना, कल तो 88 गया है, मतलब 176 मतलब समझते 176 नंबर, समझ सकते हो कितना गया है। अब जो लड़का 88 टच करके आया होगा, 88 से 90 प्लस टच करके आया होगा, उसका रिजल्ट हुआ होगा। जो 88 से कम उसका रिजल्ट इनफैक्ट नहीं होगा। आज बताओ 100 में जो लड़का के 90 आ रहा है, इसका मतलब क्या लगता है? उसको एक्सपीरियंस होगा या खूब पढ़ता होगा, दिन रात पढ़ता होगा, रात दिन पढ़ता होगा, तब उसको रिजल्ट हुआ होगा 90। कहने का मतलब ये था जो किताब को कीड़ा बन जाए, हरदम लाइब्रेरी में बैठा रहा, वही बच्चा के निकला होगा, गारंटी की बात है। कि बोला ऐसा लगता है कि पता बताओ कैसा लगता है? दिन रात एक करके पढ़ता होगा, उसने 90 वही नंबर लाया होगा। क्योंकि निकालना, क्योंकि 10 दिन में रिजल्ट दिया है, इतना तो आसान नहीं है। यकीन होगा 10 दिन में कोई रिजल्ट देता है? कल परसों एग्जाम हुआ, 10 दिन में रिजल्ट लगता है, बाप रे बाप कैसे आ गया। तो कहने का मतलब ई क्वालिफाई करने के लिए 90 प्लस। आज जहाँ तुमको पूछा जाता है वो 20 से कितना 23 नंबर क्या पूछा जाता है तुमको? करंट अफेयर्स रहता है, साइंस उसमें पूछा जाता है, हिस्ट्री खतरनाक पूछा रहेगा, पॉलिटिक्स में खतरनाक पूछा जाता है। अगर इस सब क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछा जाता है, अब मैथ कम से कम 7 से 8, मैथ की संख्या अगर बोला जाए 7 से 8 मैथ की संख्या पूछा जाता है, और 90 प्लस की बात अगर, बातें मत करो बच्चा बैठो, 90 प्लस की बात अगर पूछा जाए तो बता कौन बच्चा इसमें निकाला होगा? बोलबास बना जाए, बता कौन बच्चा निकाला होगा? तुमको बताओ। 90 प्लस जाने के लिए इसका मतलब 8-10 घंटा पढ़ता होगा, 12 घंटा पढ़ता होगा, 16 घंटा पढ़ता होगा, वही लड़का निकाल सकता है। तुम्हारा माइंड में तो यही होगा। हम क्यों बोले हम? घंटा मायने नहीं रखता, मायने ही रखता है तुमने क्या सीखा, मायने ही रखता है तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है, मायने ही रखता है 4 ऑप्शन में तुम कैसे ऑप्शन छाटोगे। जैसे हम रात में छटवाने सिखा रहे थे और कुछ लड़की सीखी है, यहाँ ऐसे छाटा जाता है। पूछो 2-4-5 लड़की से क्या रात में तुम ऑप्शन छाटने के लिए सीख रही थी? बिल्कुल। और छाटने सिखाया, उसके बाद आंसर ऐसा ही मार देती है। तो क्यों ना एग्जाम निकलेगा? एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई एग्जाम निकालने के लिए, समझ मारा? तो गुप्त रूप से बताने की कोशिश किए, खाली हाईलाइटेड होना चाहिए बस। वीडियो चला दीजिएगा तो हाईलाइटेड होगी। तो ये इसमें थोड़ी हम बोले कुछ हो। जंतु जगत के 2 प्रजाति वो आता है, विभाजित किया गया, ऐसे प्रोटोजोआ और क्या मेटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत वो एक कोशिका आता है। एक कोशिका का मतलब होता है जैसे छोटा छोटा, जो एक कोशिका का बना होता है वो उसे कहते हैं एक कोशिका। जो बहु कोशिका का बना होता है उसे कहते हैं मेटोजोआ। तो बहु कोशिका के अंतर्गत हम आते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन भी बता देगा जो मनुष्य डैश प्राणी है, क्या बोलेगा? देखो क्वेश्चन कैसे घुराएगा। मनुष्य कौन सी प्राणी है? मनुष्य डैश प्राणी है। तुमको दे देगा बहुकोशिकीय, तुमको दे देगा मेटोजोआ, तुमको देगा ए और बी दोनों, तुमको देगा इनमें से कोई नहीं। क्या बताएगा? ए और बी दोनों। लेकिन तुमको बोल देगा इनमें से मतलब ए भी है, तो कितना बोलेगा? नहीं, क्या होगा? बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय मार के चलेगा, ए नंबर में हमेशा देगा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय हम लोग इतना बना कर है, उसमें बुआ एक और घुसा हुआ है मेटोजोआ, मतलब मेटोजोआ का हिस्सा है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय का हिस्सा हम लोग है, मतलब दोनों आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन तुमको फंसाएगा, फंसने का कोशिश मत करना। अगला क्वेश्चन की बात बताते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव कहते हैं। प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय जीव। मेटोजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय, जैसे हम लोग। एक कोशिकीय अमीबा पैरामीशियम, अगर नाम तुमसे पूछा जाए, अमीबा पैरामीशियम वो एक कोशिका का बना होता है। अब बहुकोशिकीय के अंतर्गत जितना तुम अपने आंखों से जितना व्यक्ति देख रहे हो ना, जितना जीव जंतु को अपने नंगी आंखों से देख रहे हो, सीधा सब बहुकोशिकीय। एक कोशिका जो हम अपने आंखों से नहीं देख पाते, अपने नंगी आंखों से, कि जिसको नहीं देख पाते वो कौन? एक कोशिका। और जो अपने आंखों से देख पाते उसे हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखो, संघ प्रोटोजोआ क्या है? संघ प्रोटोजोआ का मतलब समझो। संघ प्रोटोजोआ होता क्या है? तो क्वेश्चन वाली बुआ ये है, इस संघ के प्राणी में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब जो हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख पाते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करेंगे, तभी जाकर हम इसको देख पाते हैं। इस संघ के प्राणी में अत्यंत सूक्ष्म हुआ होते हैं। ये स्वतंत्रता जीवी एवं सहजीवी अथवा परजीवी होते हैं। मतलब स्वतंत्रता जीवी, सहजीवी और परजीवी। मतलब क्या होता है? परजीवी अपना खाना स्वयं यह नहीं बनाता है, इसमें दूसरा जीवित या मृत जीवी
पौधा या पेड़ पौधा या तो बोलो जीव जंतु में रहकर अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। जैसे कि मान लिया जाए प्रोटोजोआ का क्या नाम है बताते। एक भैंस मर गया, माना कि गाय मर गया नदी किनारे हम लोग का पड़ा हुआ है। आप समझो नदी किनारे महकना शुरू कर दिया, तो महकता क्यों है, गंध क्यों करता है? अगर प्रोटोजोआ अगर उसमें नहीं लगेगा तो उसका मजाल नहीं से गंध करेगा। अगर आदमी मर जाए उसको दफना है तो उसमें प्रोटोजोआ नहीं लगेगा, इसका मतलब उसका मजाल नहीं गंध करेगा। गंध तभी करता है प्रोटोजोआ उसका खाना शुरू कर देता है। चारों पट्टी से खाना जैसे खोदना शुरू करेगा गंध करना शुरू करता है, तो गंध तभी करता है, याद रखना। मतलब या स्वतंत्रता सहजीवी अथवा परजीवी होता है। अब पहले क्या था, प्रोटोजोआ बहुत कम हुआ करता था, रीजन गिद्ध का समय हुआ करता था। गिद्ध आया हुआ, अगर गाय मरा हुआ तो गिद्ध का अगर सुगंध लग गया ऊपर से, यहाँ पर गाय मरा हुआ तो कितना दिन में सपाचट होगा, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि एक गिद्ध है वहां पर कितना गिद्ध आएगा, अनेकों गिद्ध आएगा। लेकिन प्रोटोजोआ खत्म करेगा तो उसको कितना टाइम, इतनी तुम तो ही रहता है, हम अपने नंगो आंखें से देखबो नहीं करते हैं। वो कितना बेचारा खाएगा, कितना मिट्टी बनाएगा, अंदर कितना वो लेकर जाएगा, उसको 1 महीना लगता है। इसीलिए हमको 1 सप्ताह तक हम लोग का बांध नीचे अगर गाय मरा था 1 सप्ताह तक गंध होता। पहले 1 सप्ताह तक यह गंध नहीं हुआ करता, रीजन गिद्ध था, गिद्ध आकर लोट पोट के लेकर चल गया, तो कहाँ से होगा? तो प्रोटोजोआ उसको खत्म कर रहा है, धीरे धीरे खत्म करके उसके मिट्टी में दफना देगा, बात खत्म, तब नहीं गंध करेगा। 1 नंबर वहाँ क्या बनता है, वो पैदावार 1 नंबर होगा, याद रखना। पैदावार 1 नंबर होता है, याद रखना। जितना वो सब खाद बनता है आगे लेकर चलते। जैसे कि ह्यूमस के बारे में तुमको कुछ बताएंगे, बताए थे नहीं ह्यूमस, जिसे केचुआ कहते हैं, जोकटी कहते हैं। जैसे ऐसे मतलब चीर फाड़ के बंसी में घसा दो और चल जाओ मछली मारने, मजा से खाए। तो केचुआ क्या होता है, उसको वो अंधा होता है, उसको आँख नहीं होता है, नीचे जाता है जरूर है, और नीचे जाने के बाद वो अपना घर ही भूल जाता है, मेरा घर कहाँ, फिर ऊपर चलाता है, ऊपर जाते हुए फिर वो अपना घर भूल जाता है, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाता है, नीचे ऊपर, यानी कि अपन जिंदगी भर नीचे ऊपर करते रह जाता है। और जिससे खेत में केचुआ का निर्माण हो गया, ह्यूमस का निर्माण हो गया, समझ जाओ खेत धन हो जाएगा। अगर ह्यूमस आ गया, अगर खेत में वृद्धि नहीं हो रही है, याद रखना, तुम 1 साल वो खेत के छोड़ दो, 1 साल में ह्यूमस का निर्माण होगा और तुम्हारा पैदावार देखना कितना खतरनाक रूप से होगा। पहले कितना क्यों इतना ताकतवर सब इंसान हुआ करता था, रीजन है वही सब पैदावार ज्यादा दिया करता, इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। शायद 6 या 7 क्लास में तुम पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन में, पादप या कशाभिका अथवा सिलिया द्वारा इनमें से गति होता है। जलीय नियमन वो है तो इनमें से संकुचनशील धानी पाया जाता है। यह संघ प्रोटोजोआ में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा है तो इनमें परिकोष्ठ या क्रिया होती है, और जिसमें शरीर के ऊपर एक आवरण का निर्माण भी होता है प्रोटोजोआ में। अगर मान लिया जाए धरती पर से प्रोटोजोआ काम खत्म हो जाए, अच्छी बात है, हमें लगता है कुछ मिस कर दिए। हम लोग क्या पढ़ाए थे, वो लेमार्कवाद पढ़ाए थे, डार्विनवाद और कुछ था उनने, डार्विनवाद के कुछ सिद्धांत होगा, वो हम मिस कर दिए। चलो कोई बात हम देखेंगे। तो प्रोटोजोआ अगर धरती पर नहीं रहेगा तो धरती भी बुआ विनाश हो सकता है, याद रखना। तुमको लगता है हर एक चीज का कुछ न कुछ बुआ है। अगर मान ले गिद्ध अगर नहीं रहता तभी मान ले प्रोटोजोआ, अगर प्रोटोजोआ नहीं रहता तब क्या होता है, तो हमने कहा गाय भैंस कुत्ता उत्ता जितना भी है सबको या तो दफनाना पड़ता है या तो उसको क्या जलाना पड़ता ना। अभी ने प्रोटोजोआ है, बिलाई कहीं मरल है, केचुआ कहीं मरल, आराम से प्रोटोजोआ 1 सप्ताह में खत्म कर दिया। आगे लेकर चलते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा है तो इनमें परिकोष्ठन की क्रिया होती है, जिसमें शरीर के ऊपर का आवरण व निर्माण होता है। उदाहरण के अमीबा अभी जस्ट बताए थे, किसका निर्माण बताए थे, प्रोटोजोआ मतलब एक कोश किया, अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना इत्यादि। मतलब हम इस नाम नहीं बोले थे, इग्लिना नाम याद कर लेना। हो सकता है अमीबा पैरामीशियम से हमरे रट्टल है, उस प्रकार सबको रट्टा होगा। तो अगला कंपटीशन बउआ याद रखना, मेरे साथ तुमको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बोर्ड है तो बोर्ड में पढ़ाते हैं, तो हम भी एग्जाम देने जाएंगे। आगे हो सकता है मेरे टेबल का आगे तुम भी बैठा हो, याद रखना पहले। हाँ बिल्कुल, तो पहले हम जैसे बहुत तुमको मिलेगा, हम पहले बता चुके हैं, हम जैसे तुमको बहुत मिलेगा। आप मान सायरन बजा दिया, सही बोल दिया। तो अमन इस लड़का से पूछो, जब एग्जाम देने गए थे तो कितना एजगर था, 10 साल ड्यूटी के बिहार पुलिस से बुआ छोड़ दिया था, करके बैठा हुआ था बगल में। 2015 में बहाल हुआ था, 2025 उबलता है कि एक लड़का बैठा हुआ था, लड़का बैठता, बाप रे बाप क्या करे समझ में आता है, 10-10 घंटा पढ़ते हैं, 12-12 घंटा पढ़ते, बोला था हमें जॉब नहीं होता, फलना चिलना, कोनो एग्जाम क्रैक नहीं होता है।
अक्सर बोलने वाला बच्चा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है। वो लड़का अपने आप को प्रूफ कर रहा है। हम लोग ऐसा ही बैठे हुए थे, तब बोले उतना पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो उसको समझाने लगा वो एक बिहार पुलिस, जो ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, इतना पढ़ो उतना पढ़ो, ये पढ़ो फलना पढ़ो क्लेसर, वैसे भी नहीं होता है। आप इतना उतना मतलब आप मान लीजिए माइंड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, क्लियर इसलिए जो आपको पैसा आ रहा है, आपको पैसा है, आपको जॉब है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का दिक्कत हुआ, कम से कम 8 घंटा 7 घंटा देना ही पड़ेगा, 6 घंटा देना ही पड़ेगा, तभी एग्जाम निकल पाएंगे, तब वो बेचारा सकदम हुआ। तो कहने का तात्पर्य एजेट तुमको मिलेगा, हर फील्ड में तुमको एजेट मिलेगा। बिहार एसएससी कोई फॉर्म भरी होगी, जाकर देखना तुम्हें पप्पा एज के मिलेगा। हंस रहे हो सर, सही बात बताते हैं। हम एग्जाम देने बैठे तो हम सोचे कि टीचर आ रहा है कॉपी देगा, हमारे बगल में आकर बैठ गया, क्या करेगा। वैसा वैसा पहले उन्हीं लोग का होगा। रीजन है बिहार पुलिस का रिजल्ट देख लिया है, जितना एजेट था उसको हुआ, जिसका कम एज का था उसको नहीं हुआ। सरकार भी बहुत सा इसका लास्ट है, पहले इसको देते हैं, इसको तो फिर आएगा। तो आगे लेकर चलते हैं। तो वो अमीबा पिरामिशियम तीनों का नाम हमेशा यूज करना। अमीबा और क्या बोलेगा, पिरामिशियम एगुलिना। तो ये तो 9th 10th में तुमको याद होगा। अमीबा पिरामिशियम तुमको याद रखना है, एगुलिना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन संघ पोरिफेरा। संघ पोरिफेरा की बात अगर बोलते हैं वो याद रखना, संघ पोरिफेरा यह बहुकोशिकीय होता है। संघ पोरिफेरा के अंतर्गत वो क्या होता है, यह बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, हम लोग जो जीव जंतु हैं, हम लोग जीव जंतु है, हम लोग जानवर हैं। तुमको बुरा लगेगा शायद, जानवर है, हम लोग खतरनाक जानवर है। जानवर के तो वो जानवर भी नहीं खाता, कम खाता है, हम लोग सभी जानवरों को खा जाते हैं। ऐसा एक भी जानवर का नाम बताओ जो हम लोग नहीं खाते। बिलाई खेबे करता है, कुत्ता खेबे करता है। पटना में हो सकता है तुमको अगर चिकन खा रहा है, हम खाते हुए डर रहे थे, उस दिन भी डर रहे थे। हो सकता है कुत्ते मारे खिला रहा है कोई, ठीक है, तो बुट्टी को उठा कर देखो करता है देख ना, नहीं तो कुत्तों खिला देगा कोई, ठीक है। हाँ सुगर खेबे करता है, मुर्गा खेबे करता है, मुर्गी खेबे करता है, मछली। अगर धरती पर अगर बचा हुआ तो क्या बचा हुआ। तुम लोग लड़की लोग ऐसे मुंह चमका रही है तो गलत बात है। रीजन ये है मतलब हाँ आदमी भी खाता चमकाना जोड़ी नहीं याद रखना, मुंह चमकाना, रियलिटी को सुनना सीखो और प्रयत्न करना सीखो। तुम जितना अपने मुंह को लड़का लड़की चमका रहा है, ये सब कोई खाया था तो वो ऊपर के शरीर से नॉमिनेशन लगा हुआ है, लेकिन तन के ऊपर जाएंगे ना, मुंह के ऊपर, जिस मुंह से हम लोग खाते हैं खाना, तन के ऊपर जाएंगे तो उसी से नेटा भी छूटता है। अब उसी से घिरना मानेंगे हम लोग, लेकिन आया कहाँ से, हमारे शरीर से। कभी बॉडी को न अच्छी क्या बोलता है वो फट उठ जाता है, क्या क्या करता है रे मुर्दा घर में, हाँ पोस्टमार्टम जो करता है, कभी वहां पर जाकर देखना, डॉक्टर पी कर तब पोस्टमार्टम होता है, सीता सुइया लगे धड़ाक धड़ाक। तो वो जिस बॉडी का हम लोग ऊपर सुंदरता कर देख रहे एकदम चट्टान जगह सही है, अंदर वो उतना ही खराब कीड़ा मकोड़ा एकदम लेदी पचौनी फलना चिलना, एक बार कट के निकल जाए तो वो उल्टी कर देंगे। ऊपर से सुंदर दिख रहा अंदर में, इसीलिए घबराओ मत, सच्चाई जानने की कोशिश करो। गंदगी हमारे ही साथ है वो, है कि नहीं, गंदगी हम ही करते हैं, थोड़ी दूसरा कोई करता है। इसमें छिया हाँ बढ़ेगा नहीं रहे, गंदगी हमें से ना रहा। सोचने वाली बात है, सबसे गंदगी जा किससे आ रहा है, हमें से। जिससे गाय से बुआ मान लिया जो हम दूध प्राप्त करते इतना बढ़िया से हम पीते हैं, और गाय के दूध के रास्ता अगर देख लेंगे किस में दूध आता है, जिंदगी में नहीं पियेंगे। रियलिटी अगर बता दे कभी पियेंगे, नहीं पी सकते कभी, अमूल वाला ले लेंगे। तो हम बस ये सिखा रहे हैं, घिनना नहीं करना है, रियलिटी जो है उसको फोकस करो। डॉक्टर लोग ऐसा ही बनता है थोड़ी, सब कुछ का झेले रहता है। बहुकोशिकीय मतलब हम लोग आते जो अनेक कोशिकाओं का बना होता है। आगे लेकर जाए, प्राणियों का शरीर छिद्र युक्त होता है, इन छिद्रों को ऑस्टिया कहा जाता है। बात सही है, हम लोग छिद्र युक्त, ऐसा कोई जगह नहीं होगा जो हम लोग में क्या नहीं है बुआ, छिद्र नहीं पाया। छिद्र पाया जाता है तभी तो बाल आया है। ऐसे के माध्यम से क्या आता है बुआ, पसीना जो उत्सर्जन होता है। हम क्या उत्सर्जन किसे करते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। जैसे मूत्र, जैसे पसीना, जैसे अगरम बगरम चीज जितना भी निकलता है बुआ, तो प्राणियों का शरीर छिद्रयुक्त होता है। इन छिद्रयुक्त ऑस्टियो कहा जाता है। इन्हीं छिद्र के माध्यम से जल शरीर के अंदर और प्रवेश करता है। जस्ट बताए थे ना, अनेकों से क्या कहते बुआ, प्राणियों का शरीर छिद्रयुक्त होता है, इस छिद्र को क्या कहते बुआ, ऑस्टियो कहा जाता है। यहाँ पर तुमको देगा क्वेश्चन में, ऑस्टियो जाता है किससे संबंधित है, ऑस्टियो किससे संबंधित है, शरीर के संपूर्ण शरीर के छिद्रों से संबंधित क्या हुआ, ऑस्टियो है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ना कि ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछ रहा है, मतलब थ्योरी में घुसा देगा, थ्योरी से तुमको निकाल लेगा।
तो तुमको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी बुक, जो टोटल वो एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, याद रखना। 6 to 12 एनसीईआरटी टोटल हम पढ़ा रहे हैं, और वही से क्वेश्चन आने के चांसेस है। और नहीं है तो जैसे हम सेट बनवाते हैं, सेट बनाओ, आज जैसे हम रात में ग्रुप डिस्कस करवाते हैं, उसके बाद अरे इस क्लास ले लो, लेना क्या पढ़ लो, देखो कैसे नहीं निकलेगा, निकलना तय हुआ है, हम गारंटी ले सकते, बस मेरे ऊपर चलना। इनका सेट वो द्विस्तरीय होता है या द्विलिंगी होता है, बात सही है। हम लोग को बहुकोश क्या होता है, द्विलिंगी होता है, या इनका सेट क्या होता है, द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय का मतलब समझो, कभी कभी क्या होता है, मेढक की बात हमें बोले तो अंकित नहीं आ रहा, बायोलॉजी समझ में आ रहा। मेढक की बात अगर बोलते हैं, मेढक वो 4 कोष्ठीय होता है, पता है ना, मेढक कितना कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय। अगर मेढक को पानी में छोड़ दिया जाए तो मेढक किससे सांस लेगा, गिल्स से, या किससे लेगा, मेढक को धरती पर ले आओ, किससे लेगा, फेफड़ा से। मेढक को धरती के अंदर छोड़ दो, किससे लेगा, त्वचा से। मतलब उसको अंग अंग में सब तरह से सांस ले सकता है, नहीं मतलब जहां तुम धरती पर कोई कोना पर बर्फ फरतेला, वो गिल्स लेना शुरू कर देगा। हिमालय पर्वत पर रखा, वहां गिल्स लेना शुरू कर देगा। धरती के 10 फीट अंदर गहराई जाकर धर, वहां किससे लेगा, त्वचा से। परल है, त्वचा सांस ले रहा, जब उसका समय आएगा तो पैक पैक करते बाहर आएगा। क्या समझ में आ रहा है। तो मैं देखा हम लोग क्या पानी में घुसेंगे, फुफियाना शुरू, क्यों, क्योंकि मेरे पास गिल्स तो है, गिल्स नहीं है तो हम पानी पीते तो हमने हिचकी कैसे आता है। अगर तुम लोग को हिचकी आता है मतलब तुमको याद कोई नहीं कर रहा है। ये जो बोलेगा हमें याद कर, ऐसा बात नहीं है, तुमको याद कैसा बात नहीं है, तुमको याद कोई नहीं करता है। हिचकी आता है मतलब तुम्हारे अंदर एक गिल्स लगा हुआ है, यानी कि दबा कर पानी पिए, बस गिल्स क्या किया, वहां से निकलना शुरू करना, इसीलिए हिचकी हम लोग आता है। ये बोलेगा हमें याद कर लो, ऐसा बात नहीं है, चोरी करके खाए, ऐसा बात नहीं है, वो मेरे अंदर क्या लगा हुआ, गिल्स, इसीलिए हिचकी आ रहा है। क्योंकि हम लोग क्या मछली से, कीड़ा से, मकोड़ा से उत्पन्न हुए, इसीलिए मेरे अंदर भी क्या लगा हुआ, गिल्स। आगे लेकर चलते हैं ना, कुछ बोलता है मम्मी पापा लगा रहे याद कर लो तोरा, और तखन अगर कोई फोन चलावे तो बाप रे सही हम याद कर रहा ना, यही याद कर ऐसा। अभी तो सब तुम लोग को भी बैठा कोई न कोई याद करता होगा, हो सकता है घर में बैठा तुम्हें बहन याद करती होगी, हो सकता है कोई रिलेशन में है जैसे हमरे अभी कोई न कोई याद करते होगा। हाँ यार हिचकी कहाँ आ रहा है, हिचकी पानी पीते वक्त क्यों आता है समझो ना, या झाल खा लिए तब हिचकी क्यों आता है, नहीं वो गिल्स है, गिल्स क्या अरे सिहरता जो है वो डर, मतलब हार्ट मेरा है काम करना बंद करता है। अगर सिहर रहा हुआ याद रखना, इसका मतलब तुम्हारा शरीर अंदर से डर रहा। हो सकता है तुम्हें ज्यादा प्रेम है, या प्रेम से, या ज्यादा किसी को देख लिया ऐसा भावुक व्यक्ति को, या ऐसा दृश्य के देख लिया ऐसे मन चाहा दृश्य होता है, उस प्रकार हो सकता है तुम्हें हार्ट अटैक के आने भी संभावना है। हो सकता मन चाहक है तो हार्ट अटैक भी तुमको वो आएगा, इतना है। ठंडा तो ठंडा से होता, ठंडा तो ठंडा होता। आगे देखते हैं, इसकी बुआ देह गुहाक में नाल तंत्र पाया जाता है। बस देह गुहा में क्या पाया जाता है, नाल तंत्र, जिससे बुआ क्या उत्पन्न होता है, उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ का मतलब समझ में आ रहा है चीज को, जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। आगे लेकर चलते हैं नेक्स्ट में, कहा था बुआ इसमें क्या है, इसका शरीर द्विस्तरीय होता है, सब तो समझ में आ रहा है। उसके बाद इनकी 2 गुहा नाल तंत्र, इनमें बुआ याद रखना, इनमें नुरोद्र द्रवण की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए स्पंज, साइकना, मना स्पंज और क्या होता है साइकना, संघ स्लिट टेरा, रेटा, निडेरिया, इसका मतलब समझ। आगे लेकर चलते हैं, नहीं रे क्या लगता है यहाँ पर स्पंज खाता तो ये स्पंज होगा, ऐसा बात है। इनका शरीर आर्य सम्मान समिति वो आता है, समसमित होता है। मुख गुहा को हाइपोस्टम भी कहते हैं। अगर बहुआ इस सब का अगर बोला जाए, मुख गुहा क्या कहते हैं, हाइपोस्टम कहते हैं। कौन, बहुकोशिका को। बहुकोशिका का मतलब हम लोग भी आते हैं, इस शब्द बुआ याद करना। मुख गुहा को क्या कहते हैं, हाइपोस्टम कहते हैं। यह स्तन पशकों से मुक्त होता है, या 2 रूप में पाया जाता है, एक बुआ पाइलियाड और एक मेडूसाइट। याद रखना है क्या पता पाया था, पाइलिडाइड और एक पाता है मेडूसाइट। तो नाम पालीपायड, एक होता है मेडोसाइड। ये तुमको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा।
इस शब्द याद रखने का तरीका यह है जो तुमको घर में जाकर पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े तुमको कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो बिना पढ़े हमको कुछ हो जाए तो बात खत्म होगा, सपना एक सपना ही रहेगा। पालिप की आकृति बेलनाकार होता है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आकृति के अगर बारे में, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पालिप डैश बराबर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार मॉडर्न करना शुरू हो गया। तो पालिप किससे संबंधित है? वह पालिप किससे, बेलनाकार का आकृति है। पालिप बेलनाकार है वह जो मेडोसा घटनाकार होता है। इनके जीवन चक्र पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया हुआ होता है। मेडुसा लैंगिक तथा पालिपी अलैंगिक होता है। लैंगिक बताओ किससे कहते हैं, अलैंगिक बताओ किससे कहते हैं। लैंगिक किसे कहते हैं, अलैंगिक किसे कहते हैं? बायोलॉजी स्टूडेंट बता, बच्चा तो है ये ना। लैंगिक किसे कहते हैं, अलैंगिक किसे कहते हैं? बता रहे बायोलॉजी ऑनर्स कौन बच्चा है? बोलो बोलो। बता बायोलॉजी ऑनर्स कौन सी बायोलॉजी, मारबो करेंगे फर्स्ट क्लास में भाई बायोलॉजी बोलवा। बायोलॉजी किसे कहते बताओ? हे भगवान, थोड़ा रोको पानी पिलाते। रोक कर क्या मालूम है, हमने कुछ लग स्टार्ट उसमें कोई माथा नहीं लगा, सब खत्म है। हम समझ गए क्या किसी क्या कहाँ क्या बोलना है कि ना। बच्चा भी कुछ सुनना चाहता है, तुम हरदम किताबें नहीं पढ़ेगा। तो लैंगिक और लैंगिक बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। तो लैंगिक किसे कहते हैं? वो इसमें अलैंगिक में संतति पैदा करने की क्षमता है या नहीं है, या अपने आप है कि दूसरे पर निर्भर करता है? हाँ, अपने आप में। और लैंगिक जन वो है संतति पैदा करने की, मतलब अपने से पैदा कर सकता है, उसका दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन लैंगिक प्रजनन को वो लैंगिक क्या है, लैंगिक को इसके दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ फूल ऐसा दिखा जाएगा, कुछ वृक्ष ऐसा दिखा जाएगा, फूल पत्तियां दिखा जाएगा। इसमें कुछ कमाल की बात है जो फिल्मों में भी चीज देखे हैं, बड़ा बढ़िया सी बताया गया। कई बार हम तो वो बता चुके हैं। अगर एक लिंगिंग दो लिंगिंग ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब मेल होगा फीमेल होगा, मेल और फीमेल दोनों है, जहां देखो फल नहीं हो रहा, मतलब फूल नहीं फूट रहा है। घास तो है बहुत सारा लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहा, उसको करेंगे क्या, कैसे बुआ? याद रखना, उसको क्या करें, एक दूसरे के पत्ता को आपस में क्या करेंगे, चिपका कर घसना शुरू कर देंगे। ऐसा 100 पत्ता को जब हम घसना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक 10 दिन में रिजल्ट तुमको देखने को मिल जाएगा। क्या समझ में आ रहा चीज को? निश्चित करना, जाकर कहीं ना कहीं तुमको यह रिजल्ट देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए वो ओवेलिया, हाइड्रा और फाइसिलिया, याद रखना, ओवेलिया, हाइड्रा और फाइसिलिया। उदाहरण के लिए संग प्लेटी हेलमिस थी, मतलब इनका शरीर बहुत त्रिस्तरीय होता है। एंटोडर्म यानी कि मिसोडर्म तथा एंटोडर्म, ये ज्यादातर परजीवी होता है। अगर परजीवी की बात अगर बोला जाए वह इस सब का याद रख लेना। परजीवी क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है और कौन सा सहजीवी है। याद रखना, परजीवी का मतलब हम क्या बताए थे, जो दूसरे पर डिपेंड होता है। एक होता है वो परजीवी, एक होता है मृतजीवी, एक होता है स्वपोषी, एक होता है क्या, परपोषी। स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? याद रखना, जो स्वयं प्राप्त कर ले खाना, जो अपने से बना ले, जैसे वृक्ष और क्या अपने से खाना बनाता है। और परपोषण किसे कहता है? जो दूसरे पर निर्भर रहता है, उसमें क्या कहता है, परपोषण। याद रखना, स्वपोषी या परपोषी। याद रखना, एक होता है परजीवी, इसमें होता है मृतजीवी। एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है मृतजीवी पोषण। परजीवी पोषण जैसे कि जीवित प्राणियों के शरीर में रहकर, और वो जीवित जैसे कि खटमल, जैसे मान लियो कौन, ढील, जो लड़की का क्या कहते हैं उसको, लड़का में रहता है, इतने बाल है तो कहाँ से रहेगा ना, ढीले ढीले क्या कहते हैं, दूसरा नाम जूही। हाँ, जूही बोलेगा रे, जू क्या बोलेगा, जू। यानी कि लड़का के बाल अब नहीं है, सब बाल उड़ गया, तो उसमें कहाँ से रहेगा, है लड़की के बाल, तो उसी में रहेगा। आराम से हमारा ढील अगर है तो मतलब वो क्या, मृत परजीवी पोषण से कहते हैं। परजीवी प्राणी भी कह सकती है उसको, क्योंकि तुम्हें शरीर में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या चूस रही है बुआ, खून। हम लोग खून बनाते हैं, वैसे ही खून क्या कर रही है, चूस रही है। जैसे कि मच्छर, हम लोग खून बने बनाए वो आराम से चूस रही है। इससे खटमल आराम से रात का के चूस के चला जाता है, उसको बनल बनाए खून मिल रहा, आराम से पी के चल जाता है कि नहीं। परजीवी। मृतजीवी में क्या,
उसमें से प्रोटोजोआ अमीबा बताए थे ना, अस्थायी और अस्थायी रूप से मर गया उसका शरीर, मृत प्राणियों के शरीर से वो अपना क्या कर रहा है, वो भोजन प्राप्त करता है। ये सब तुमको 9th जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सब 9th का वो क्वेश्चन है, याद रखना। टोटल ये सब 9th एक है। 9th की किताब अगर एक बार पढ़ के लाओगे तो ऑटोमेटिक सब बना देगा। सब 9th एक है। 9th 10th 11th 12th 6 8 जितना अगर बढ़िया से अगर जिसका पकड़ हो जाएगा साइंस 6 7 8 9 10th 11 12 ये बहुत 6 गो 7 गो सब्जेक्ट पर अगर मान लिया जाए सभी पर, जैसे 6 दूना कितना 6 किताब हुआ, अच्छा 36 किताब पर इसको पकड़ आ जाए। 36 किताब मतलब समझते हो, पर क्लास की 6 किताब हो गया 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 6 किताब कम से कम है। 6 किताब है, 6 किताब क्या हो गए, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, तीनों साइंस सब मिलाकर 6 को 7 किताब है, यानी कि 7 का 42 किताब वो अनबारी भर कर आराम से रखो और आराम से पढ़ते रह जाओ। इस 42 किताब पर अगर मान लीजिए जिसका पकड़ हो जाता है, आराम से तुम यूपीएससी हो बीपीएससी हो क्वालिफाई मजा से करेगा। लेकिन यहाँ पर सब के बाबू एक लूसेंट बुआ है जो नोट्स है वो भी खत्म नहीं कर पाता। हम रहे कि तुम रहो, लूसेंट पढ़ना पाने लगता है। एक चैप्टर अगर दे देंगे तुमको याद करके लाना है, वो कथिल देखेगा लेकिन याद नहीं कर सकता ना। यहाँ तुम लेकर जाओगे, यहाँ पर पूरा हम पढ़ा देंगे, ये माइंड को क्या करेगा, इंस्टाग्राम में जय हो सो हा बात खत्म। ये पढ़ के जाएगी, माइंड से पढ़ा रहे हैं नोट पीडीएफ तो हम दिए नहीं जो बात है, ये पढ़ के जाएगी कोई दिक्कत नहीं। पहले बस तरह की गारंटी 100% हम बात बता रहे हैं। सबसे पहले मोबाइल उठाएगी, 10 मिनट बैठेगी, इंस्टाग्राम खोलेगी, उसमें देखें लाइक फॉलो नहीं है, बात खत्म करेंगे, कौन पोस्ट है वो देखेंगे, फिर हम जाएंगे स्टोरी में, कौन व्हाट्सएप में उसमें जाएंगे, कौन देखा कौन नहीं देखा, कौन मैसेज किया, आप कोई मैसेज करने लाइक किया, हाँ लाइक वो देखता है। स्टोरी के बाद खतरनाक लगाया था एक लड़का, बड़ा बढ़िया लगा, उसको मैसेज भी किए। अरे इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, तुम स्टोरी के मेरे लाइक करेगा तब हम तुम्हें स्टोरी को लाइक करेंगे। मतलब खतरनाक देखे, बड़ा बढ़िया लगा, तुम यादें हो जाता है ऐसा चीज। तो कहने का तात्पर्य होता है तुम सर्वप्रथम मोबाइल उठाएगा, 3 वो चीज तो कंपलसरी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, गारंटी है। और लास्ट में जब पढ़ने वाला चीज है उसको लास्ट में रात में देखेंगे, जब बिहार पुलिस के एग्जाम बैठेगा ना तब यूट्यूब पर तुम सर्च मार लेते कैसे पास करेंगे। तो ऐसा ही होता है। एक लड़का 10वां को बोला चीट कैसे ले जाए, यूट्यूब पर सर्च छोड़े। बहुत कम बच्चा होता जाकर किताबें लेगा, नहीं बहुत कम बच्चा होता जाकर किताब उठा। हम वो जाएंगे नहीं पढ़ा कर चलेगा, हम अपना जाएंगे, खाना खाएंगे, हाथ में मोबाइल हाथ में कौन रहेगा, क्योंकि मोबाइल चलाने की फुर्सत ही नहीं रहता, क्या करेंगे। हमारे तक काम हो गया आजकल जो बात है इंस्टाग्राम पर हो जाए, यूट्यूब अगर हमको बोलेगा सर बहुत मोबाइल चलाता तो वो हमारा क्या है, ये काम है, सिंपल सा बात है। हम चाहते हैं हम यूट्यूब पर क्यों आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर क्यों है, वीडियो क्यों है, हमको शौक है, शौक नहीं है, हमको काम है। काम ये है जो हमको भी लोग चिन्हे। तेगरा बछड़ा में खड़े तो बोले हाँ यही मास्टर है, समझ मारा जो बात है रियलिटी। पहुंचेगा। इनका शरीर बहुत त्रिस्तरीय होता है, एंडोस्टर्म, पिसोडर्म, एंडोडर्म, और ये ज्यादातर वो परजीवी होता है। इसका याद रखना, इसका शरीर क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है। कौन, एंडोडर्म, मेसोडर्म और क्या होता है वो एंडोडर्म। ये ज्यादातर क्या होता है, परजीवी होता है। मैथो क्लासों का टाइम देखना, ठीक है। आगे इनका शरीर 2 स्तरीय हुआ होता है, जैसे कि यह सामान्य ओवैलिंग होते हैं। पाचन तंत्र अल्प विकसित हुआ होता है, इसमें उत्सर्जन, फ्लेम और कोशिका का दौरा भी होता है। अगला लेकर चलते इधर, देखो कितना मिनट की वीडियो बन गया है, छोड़ देते हैं, ठीक है। कल क्लास करेंगे बायोलॉजी का, फिर नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट होगा। क्लास 1 क्लास 2 है, लमसम 100 नहीं 50 क्लास करेंगे। आज जीके जीएस बंद करो ना, जीके जीएस करवा दे, जो करवा रहे कि मैथ करवाए।